Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech Agriculture third year. आज हम पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन के बारे में। हम इस दोनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं सी प्रोग्रामिंग या C++ प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले हम टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग में हम टाइप कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप कन्वर्जन के बाद हम फिर टाइप कास्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम टाइप कन्वर्जन के बारे में जानते हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। टाइप कन्वर्जन जो बेसिकली एक कन्वर्जन है, माने कि किसी एक टाइप को यदि अपन दूसरे टाइप पे कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए इंट को हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो ये है ये हमारा टाइप कन्वर्जन कहलाएगा। ओके, हम जब किसी भी एक डेटा टाइप को या किसी भी एक सिंपल से किसी एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा कन्वर्जन कहलाता है। यहाँ पे दो टाइप का कन्वर्जन होता है। फर्स्ट होता है हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड सेकंड होता है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो पहले यदि हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात करें तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। डन बाय द कंपाइलर ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर फ्रॉम द यूजर। माने कि ये जिस टाइप का कन्वर्जन होता है, इस टाइप का कन्वर्जन कंपाइलर खुद से कर लेता है। इसमें किसी भी एक्सटर्नल ट्रिगर की जरूरत नहीं पड़ती यूजर के द्वारा। इसे कंपाइलर अपने आप कर लेता है जब वो किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करता है। जनरली टेक्स प्लेस व्हेन इन एन एक्सप्रेशन मोर देन वन डेटा टाइप इज प्रेजेंट। माने कि मान लीजिए किसी एक्सप्रेशन में यदि एक से ज्यादा डेटा टाइप वहां पे प्रेजेंट है तो ये ऐसे केसेस में कन्वर्जन ये खुद से हो जाता है। इन सच ए टाइप कन्वर्जन टेक प्लेस टू अवॉइड लूज ऑफ डेटा। माने कि जैसे मान लीजिए एक से ज्यादा यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप प्रेजेंट है तो हमारा डेटा लूज ना हो जाए, उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, टाइप कन्वर्जन का यूज करते हैं। All the data types of the variables are upgraded to the data types of the variable with largest data type। माने कि जो भी हमारा डेटा टाइप्स है वेरिएबल्स का वो अपग्रेड हो जाता है लार्जेस्ट डेटा टाइप के वेरिएबल के साथ। जैसे कि देखिए बुलियन है तो बुलियन, कैरेक्टर, शॉर्ट इंट ऐसे सब में ये क्या होता है, एक के बाद एक यहाँ पे वो। तो ये क्या करता है कि बुलियन, कैरेक्टर, शॉर्ट इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग, अनसाइंड, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल, ये जो है ये एक वे में फॉर्मेट होता है कि हम माने कन्वर्जन होता है कि हमारा कौन सा डेटा टाइप है और हम उस डेटा टाइप को कौन से अगले डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल फॉर इम्प्लिसिट कन्वर्जन टू लूज इंफॉर्मेशन साइंस can be lost when signed is implicitly converted to unsigned। माने जब साइन जो है अनसाइन में कन्वर्ट हो तब हमारा क्या हो सकता है, साइंस या डेटा या इंफॉर्मेशन लूज होने के चांसेस रहते हैं। कई बार यहाँ पे ओवरफ्लो भी ऑकर हो जाता है व्हेन लॉन्ग इज इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड इनटू फ्लोट। माने कि जब लॉन्ग जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट होता है तो कई बार यहाँ पे क्या होते हैं, ओवरफ्लो के चांसेस ऑकर हो जाते हैं। देन हम एक एग्जांपल देखते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन का। देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंट है x की वैल्यू है 10 और कैरेक्टर है y की वैल्यू हमारी यहाँ पे a है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो y है उसे हम इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और x जो है उसे हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो f को हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं और y को हम इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा आउटपुट देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारी 107
और जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारी 108। जेड में हम क्या कर रहे थे, x प्लस 1.0 कर रहे थे, और x में हमने क्या किया, x प्लस y किया। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारी x की आ गई 107 और z की आ गई 108.00, क्योंकि हमने इसे क्या किया था, फ्लोट में कन्वर्ट किया था। अब हम देखते हैं सेकंड जो हमारा टाइप था, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, जो लोअर डेटा टाइप रहते हैं वो हायर डेटा टाइप में चेंज हो जाते हैं। द प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग एट इट इज यूजर डिफाइंड। वहां पे क्या हो रहा था, इम्प्लिसिट कन्वर्जन में जो कंपाइलर था वो खुद से कन्वर्जन कर ले रहा था, बट जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है ये यूजर डिफाइंड है, और यहाँ पे क्या होगा, यूजर ही चेंज करेगा। हियर द यूजर कैन टाइप कास्ट द रिजल्ट टू मेक पर्टिकुलर डेटा टाइप। यदि यूजर को कोई डेटा टाइप को चेंज करना हो तो उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। यदि हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो टाइप और एक्सप्रेशन ये इसका सिंटेक्स होता है। अब हम इसके प्रोग्राम की बात करते हैं यदि, तो जो इसका प्रोग्राम है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने डबल लिया हुआ है x, जिसमें कि हमने स्टोर किया है 1.2। उसके बाद हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर रहे हैं, डबल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट में। डबल को हम इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद क्या कर दे रहे हैं, इंट सम इक्वल टू x प्लस 1, इंट x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, आपके पॉइंट वाली के बाद की वैल्यू चले जाएगी, क्योंकि इंट में सिर्फ क्या आती है, इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगी, वैल्यू सिर्फ 1 आएगी, 1 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो जो हमारा सम रहेगा वो हमको क्या रिटर्न करेगा, 2। जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट में क्या हो रहा है, सम हमारा 2 रिटर्न हो रहा है। अब हम देखते हैं एडवांटेज क्या होता है टाइप कन्वर्जन का। टाइप कन्वर्जन के यदि हम एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि दिस इज डन टू टेक एडवांटेज ऑफ सर्टेन फीचर्स ऑफ टाइप हिरार्कीज और टाइप रिप्रेजेंटेशन। माने कि ये जो एडवांटेजेस इसके हैं ये एक टाइप हिरार्कीज या फिर टाइप रिप्रेजेंटेशन के सर्टेन फीचर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू कंप्यूट एक्सप्रेशंस कंटेनिंग वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। माने डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो हमको यदि वेरिएबल या एक्सप्रेशन को कंप्यूट करना है तो ये उस चीज के लिए भी हेल्प करता है। तो हमने क्या देखा, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, उसके 2 टाइप्स होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में जो है वो कन्वर्जन खुद से कंपाइलर खुद से कन्वर्ट कर लेता है, और जो एक्सप्लिसिट है ये यूजर डिफाइंड रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप कास्टिंग की। हमने टाइप कन्वर्जन देख लिया, वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके कितने टाइप्स है। अब हम बात करते हैं टाइप कास्टिंग की कि टाइप कास्टिंग क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और ये कैसे वर्क करता है। A typecasting is a spatial operator that forces one data type to be converted into another। माने कि टाइप कास्टिंग क्या करता है, एक स्पेशल ऑपरेटर रहता है जो कि फोर्स करता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। As an operator, a cast is unary and has the same precedence as another unary operator। ठीक है, हम जब ऑपरेटर पढ़ेंगे तो ऑपरेटर में आप देखेंगे कि ये सेम प्रेसिडेंस और यूनरी क्या होता है कि यदि हमारा किसी एक का प्रेसिडेंस सेम है तो हम किसी अदर ऑपरेटर में जिसको उसको चेंज करेंगे उसका भी क्या होगा, दोनों का ऑपरेटर का सेम प्रेसिडेंस रहेगा, इसीलिए वो एक से दूसरे में कन्वर्ट होता है। इसका भी यदि हम सिंटेक्स देखें तो टाइप एक्सप्रेशन इसका सिंटेक्स है, where types is the desired data types, there are other casting operators supported by C++, they are listed below। ठीक है, C++ यदि प्रोग्रामिंग की या C प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो C++ दोनों में ही सेम चीजें, सेम टाइप कास्टिंग ऑकर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4-5 टाइप्स है हमारे पास टाइप कास्टिंग करने के लिए। सबसे पहले हमारा आता है कांस्टेंट कास्ट टाइप, फिर आता है डायनामिक, फिर आता है रीइंटरप्रेट और फिर आता है हमारा स्टैटिक। तो हम पहले यदि कांस्टेंट टाइप की बात करें तो कांस्टेंट टाइप जो है वो ऑपरेटर हमारा यूज होता है एक्सप्लिसिटली ओवरराइड करने के लिए।
दिस टारगेट टाइप मस्ट बी सेम एज द सोर्स टाइप, माने कि सोर्स टाइप और जो हम टारगेट कर रहे हैं वो दोनों हमारा जो टाइप्स होता है वो सेम होना चाहिए। और except for the alternation of its constant or volatile attributes, the type of casting manipulates the constant attribute of the past object either to be set or removed. डायनेमिक कास्ट, डायनेमिक कास्ट की यदि हम बात करें तो डायनेमिक कास्ट परफॉर्म्स अ रन टाइम कास्ट दैट वेरीफाइज द वैलिडिटी ऑफ कास्ट। ठीक है, डायनेमिक कास्ट जो है वो परफॉर्म हो रहा था रन टाइम कास्ट के लिए, जो कि कास्ट की वैलिडिटी को वेरीफाई करता है। इट हैज इफ द कास्ट कैन नॉट बी मेड द कास्ट फेल्स एंड द एक्सप्रेशन इवॉल्यूएट्स टू नल, माने कि जो हमने कास्ट, यदि हमने कास्ट नहीं बनाया तो कास्ट फेल हो जाएगा और जो इसका एक्सप्रेशन है वो नल को इवॉल्यूएट कर देगा। अ डायनेमिक कास्ट परफॉर्म्स कास्ट ऑन पॉलीमॉर्फिक टाइप्स एंड can cast a asterisk pointer into a b asterisk pointer only if the object being pointed to actually if in a b object। ठीक है, यदि हमको a का ऑब्जेक्ट के पॉइंटर को b में कन्वर्ट करना है तो उस चीज के लिए हम डायनेमिक कास्ट का यूज करते हैं। ठीक है, देन यदि हम बात करें री इंटरप्रिएट कास्ट ऑपरेटर की, तो ये क्या करता है, चेंजेस अ पॉइंटर टू एनी अदर टाइप ऑफ पॉइंटर, इट अलाउज कास्टिंग फ्रॉम पॉइंटर टू इंटीजर टाइप एंड वाइस वर्सा। मीन्स इसमें क्या होता है कि हम एक टाइप ऑफ पॉइंटर को चेंज करते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ पॉइंटर में। देन यदि हम स्टैटिक कास्ट की बात करें तो स्टैटिक कास्ट क्या होता है, वो एक नॉन पॉलीमॉर्फिक कास्ट परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी यूज्ड टू कास्ट अ बेस क्लास पॉइंटर इनटू डिराइव्ड। बेस क्लास पॉइंटर को डिराइव्ड क्लास पॉइंटर में यदि हमको चेंज करना है तो उस चीज के लिए हम स्टैटिक कास्ट टाइप एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, जिसमें कि क्या होता है, हमारा बेस कास्ट से जो है वो डिराइव क्लास में चीजें चेंज हो जाती है। देन हम एक यदि एग्जाम्पल देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं डबल ए लिखा हुआ है एंड फ्लोट में हमारा बी लिखा हुआ है। उसके बाद हमने इंट सी लिया। ठीक है, इंट सी लिया, सी में हम क्या कर रहे हैं कि इंट ए मीन्स जो ए है हम उसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं इंट में, और जो बी है उसको भी हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं इंट में। तो हमारा क्या होगा, जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो हट जाएगी, क्योंकि जो हमारा इंटीजर वैल्यू है उसमें सिर्फ नंबर्स रहते हैं, पॉइंट के बाद की वैल्यूज नहीं रहती। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि इन पॉइंट के बाद की वैल्यू यहाँ पे रिमूव हो गई है और हमारा जो यहाँ पे जो हमारा डबल और फ्लोट था वो इंट में कन्वर्ट हो गया है। देन यदि हम बात करें सिंपल देखें डायनेमिक कास्ट के प्रोग्राम के बारे में, तो डायनेमिक कास्ट क्या कर रहा था, वो हमारा डिराइव कर रहा था बेस क्लास को, डिराइव क्लास में हम चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो बेस क्लास को डिराइव क्लास में वो चेंज कर रहा था, तो हम वो कैसे चेंज हो रहा है इस चीज के बारे में एक छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है कि हम कैसे करेंगे। डिराइव क्लास बेस क्लास में चेंज होगा, बेस क्लास जो है डिराइव क्लास में चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक प्रोग्राम देख सकते हैं, जैसे कि हमने क्लास सी को बेस क्लास हमने यहाँ पे लिया हुआ है, उसके बाद हम क्लास सी को ही डिराइव क्लास में भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जो न्यू क्लास है वो सी डिराइव्ड बन रहा है और पीबीबी हमारा जो है, पहले ए जो था वो हमारा डिराइव क्लास बन रहा है और जो बी बन रहा है वो हमारा बेस क्लास बन रहा है। स्टैटिक क्लास में क्या हो रहा था, स्टैटिक क्लास की यदि हम बात करें तो स्टैटिक क्लास जो है हमारा बेस क्लास डिराइव क्लास में चेंज हो रहा था और डिराइव क्लास बेस क्लास में भी चेंज हो रहा था। यहाँ पे दोनों चीजें हो रही थी वाइस वर्सा में। ठीक है, तो देखिए फिर आता है हमारा रीइंटरप्रिएट क्लास। रीइंटरप्रिएट क्लास में हम क्या कर रहे थे
कि एक पॉइंटर के टाइप को क्या कर रहा था, वो एक कन्वर्ट्स एनी पॉइंटर टाइप टू एनी अनदर, मैंने एक पॉइंटर के टाइप को वो दूसरे पॉइंटर के टाइप में कन्वर्ट कर रहा था। तो वो क्या कर रहा था, वो रीइंटरप्रिएट क्लास कर रहा था। जैसे कि a इंटू ए इक्वल टू न्यू ए है, तो b इंटू बी इक्वल टू क्या हो गया, रीइंटरप्रिएट कास्ट b एस्ट्रिक ग्रेटर देन ऑफ a। फिर आता है हमारा कांस्टेंट कास्ट। कांस्टेंट कास्ट में क्या हो रहा था, दिस टाइप ऑफ कास्टिंग मैनिपुलेट द कांस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आइदर टू बी अ set or to be removed. For example, in order to pass a constant argument to a function that expects a non-constant parameter, जैसे कि हमारा void print था char string str, तो int में की यदि हम बात करें तो constant character asterisk c सैम्पल टेस्ट था, ठीक है। फिर हम अपने एक और टाइप के बारे में यदि हम बात करें तो ये है टाइप आईडी। टाइप आईडी क्या करता है, चेक करता है एक्सप्रेशन के टाइप को, ठीक है। टाइप आईडी अलाउज टू चेक द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। इसे हम देते हैं टाइप आईडी एक्सप्रेशन के नाम से। ये क्या करता है, सिंपल किसी भी एक्सप्रेशन को चेक करने के काम आता है कि हमारा, जैसे कि मान लीजिए ए है तो ए क्या क्लास है, बी कौन सी क्लास है, वो इंट है, डिराइव्ड क्लास है, बेस क्लास है। ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, टाइप आईडी से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे कि इफ टाइप आईडी ए इज नॉट इक्वल टू टाइप आईडी बी, देन काउंट ए एंड बी आर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट ए, टाइप आईडी ए क्या है और टाइप आईडी बी क्या है, उस चीज को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। क्या है, ए भी, ए हमारा इंट है और बी हमारा क्या है, इंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देन हम बात करेंगे कि टाइप बी। यहाँ पे आप एक और प्रोग्राम देख सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम क्या है, उस चीज के बारे में हम यहाँ पे टाइप आईडी के थ्रू हम पता कर रहे हैं कि कौन सा जो है हमारा बेस क्लास है और कौन सा जो है हमारा डिराइव क्लास है। तो ये सिंपल से प्रोग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन सा बेस क्लास आ रहा है और कौन सा डिराइव क्लास आ रहा है। तो हमने सिंपली आज दो चीजें पढ़ी, टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग। टाइप कन्वर्जन में क्या हो रहा था कि एक हमारा जो टाइप था वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो रहा था। जैसे हम फ्लोट को यदि इंट में कन्वर्ट करना चाह रहे थे या इंट को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो ये चीजें हमारी टाइप कन्वर्जन में हो रही थी। उसके दो टाइप्स थे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या हो रहा था, कंपाइलर कन्वर्ट कर ले रहा था अपने आप, और जो एक्सप्लिसिट था उसमें वो यूजर डिफाइंड था। वैसे ही हम यदि टाइप कास्टिंग की बात करें, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट में कास्ट करना, एक बेस क्लास को डिराइव क्लास में कास्ट करना, ये हमारा टाइप कास्टिंग में हो रहा था। टाइप कास्टिंग के अंदर स्टैटिक, डायनामिक, कांस्टेंट, रीइंटरप्रिएट एंड टाइप आईडी, हम 5 टाइप्स पढ़े हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, एक पॉइंटर को दूसरे में कास्ट कर रहे थे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।